मार्केट्स में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती लेकिन अक्सर राइम करती है, और सिल्वर ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेट दिसंबर 2025 सिल्वर फ्रेश रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। ब्रीफली $84 पर आउंस के जोन पे ट्रेड कर रहा था और फिर एक ही सिंगल सेशन में इट स्नैप बैक हार्ड। कुछ लोग प्रॉफिट सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि बबल है और बर्स्ट हो जाएगा, और कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सिल्वर ऐसे क्यों मूव कर रहा है। तो आज हम इसे ट्रेडर्स की तरह ब्रेक डाउन करेंगे। हम कवर करेंगे कि एक्चुअली क्यों ट्रिगर हुआ ये सिल्वर फ्रेंजी, पास्ट सिल्वर रैलीज और उसका करंट मार्केट के साथ कनेक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट वो मेट्रिक्स जो आप ट्रैक कर सकते हो ताकि ऐसे मूव्स आपको रैंडम ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि अभी क्या हुआ, एक क्लीन टाइमलाइन समझते हैं। सिल्वर 2025 में पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, इंडस्ट्रियल डिमांड्स और मैक्रो टेलविंड्स का मिक्स, लेकिन लेट दिसंबर का मूव फ्रेंजी में बदल गया जहां प्राइस एक्शन वर्टिकल हो जाता है। फिर मार्केट ने वही किया जो हमेशा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में करता है। सीएमई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए, जिससे लेवरेज फ्यूचर पोजीशंस होल्ड करने के लिए ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड हो गया। जब मार्जिन एक यूफोरिक मूव में बढ़ जाता है तो बहुत ट्रेडर्स पोजीशन रिड्यूस करते हैं और तब अक्सर एक शार्प रिवर्सल दिखता है। तो ये था इसका एक इमीडिएट ट्रिगर बैकड्रॉप। अब बात करते हैं इसके डीपर रीजंस की। तो सिल्वर ने रैली क्यों किया, इसके 3 ड्राइवर्स को समझते हैं। इसका ड्राइवर नंबर 1 इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस टाइट सप्लाई। सिल्वर सिर्फ कोई प्रेशियस मेटल नहीं है, ये एक हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड मेटल भी है। इसका मतलब डिमांड सिर्फ इन्वेस्टर से नहीं आ रही है, रियल यूजेज से भी आ रही है, जैसे सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड एक्सपैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही सप्लाई उतनी इलास्टिक नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ एक की सिल्वर स्पेसिफिक न्यूआंस है। सिल्वर प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा दूसरे मेटल्स माइन करते वक्त एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है। तो चाहे सिल्वर प्राइस स्पाइक हो जाए, प्रोडक्शन इंस्टेंटली सर्ज नहीं कर सकता जैसा लोग अज्यूम करते हैं। तो यही मिसमैच, एक रियल डिमांड प्लस स्लोअर सप्लाई रिस्पांस, इस मूव का फाउंडेशन था। दूसरा ड्राइवर है लेट दिसंबर में चाइना में रिटेल ड्रिवन फ्रेंजी की रिपोर्ट्स आई। चाइना सिल्वर फ्यूचर्स लिंक्ड फंड में एग्रेसिव बाइंग को फ्यूल किया, जो अपने अंडरलाइन वैल्यू से बहुत बड़े प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। और यहाँ एक आई ओपनिंग पार्ट है, शंघाई और लंदन में स्पॉट सिल्वर के प्राइसेस के बीच में स्प्रेड रिपोर्टेडली $8 पर आउंस से ज्यादा हो गया था। एक मैसिव डिसलोकेशन जो स्क्रीम करता है कि कुछ ओवरहीटेड है। ये तभी होता है जब बायर्स प्राइस चेस करते हैं और मार्केट वन साइडेड हो जाता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड ड्राइवर की, पॉलिसी प्लस मैक्रो, फायर पे गैसलीन। तीसरा ड्राइवर है एक्सपेक्टेशंस और पॉलिसी रिस्क। इस मूव के अराउंड चाइना के सिल्वर के एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इंटेंस डिबेट हुई। नेसेसरली कोई बैन नहीं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए रिस्क प्राइस करने के लिए काफी अनसर्टेनिटी। और मैक्रो साइड पे प्रेशियस मेटल्स पहले से ही पूरे साल सपोर्टेड थे, जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन एंजाइटी और शिफ्टिंग रेट एक्सपेक्टेशंस के मिक्स से। स्ट्रॉन्ग डिमांड नैरेटिव, टाइट सप्लाई स्टोरी, फ्लो ड्रिवन फ्रेंजी, और फिर जब वॉलेटिलिटी एक्सप्लोड होती है तो एक मार्जिन शॉक। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये पहली बार नहीं हुआ जब सिल्वर ने ऐसा किया है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री जानते हैं। अब बात करते हैं इसके पहले चैप्टर की, अर्ली 1970s, फियर, इन्फ्लेशन एंड ऑयल वरीज। अर्ली 1970s में इन्फ्लेशन कंसर्न्स और ऑयल वरी से फियर काफी हाई था। सिल्वर ने फास्ट मूव किया क्योंकि सब बायर्स रश करने लगे और ये एक फ्रेंजी में बदल गया। और फिर एक बेसिक कमोडिटी रियलिटी आती है, जब प्राइसेस स्पाइक होती हैं तो मार्केट्स बैलेंस करने के तरीके ढूंढते हैं, क्योंकि सप्लाई हमेशा इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करती उस बाय प्रोडक्ट नेचर की वजह से, तो स्पाइक्स थोड़े ज्यादा शार्प हो सकते हैं। चैप्टर 2, लेट 1970s टू 1980, हंट ब्रदर्स और सिल्वर थर्सडे। अब सबसे फेमस सिल्वर मेनिया ऑफ ऑल टाइम। लेट 1970s में इन्फ्लेशन एक्सट्रीम था, अनसर्टेनिटी हाई थी और सिल्वर फुल मेनिया में चला गया। अब आए हंट ब्रदर्स, जिन्होंने सिल्वर में एनॉर्मस एक्सपोजर अक्यूमुलेट किया, फिजिकल और फ्यूचर्स मार्केट कॉर्नर करने की कोशिश में। फिर आया एक वो मोमेंट जो हर कमोडिटी ट्रेडर को याद रखना चाहिए, मार्च 27, 1980, सिल्वर थर्सडे। सिल्वर क्रैश हो गया जब हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल्स मीट नहीं कर सके और बबल वायलेंटली बर्स्ट हो गया। और इससे एक रूल बना जो आज भी मैटर करता है, लेवरेज मार्केट्स में मैकेनिकल अनवाइंडिंग होती है, इमोशनल नहीं। जब मार्केट रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं या फिर फंडिंग ड्राई हो जाती है तो फोर्स सेलिंग एक स्टोरी बन जाती है। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, 2011। फास्ट फॉरवर्ड टू 2011, 2008 क्राइसिस के बाद फियर हाई था और मनी इजी। बहुत इन्वेस्टर्स ने प्रेशियस मेटल्स हेज के रूप में खरीदे।
सिल्वर फिर से हिस्टोरिक हाइस के क्लोज रैली किया और फिर दोबारा वही हुआ, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से मार्जिन हाइक हुए जिसने डीलेवरेजिंग को फोर्स करने में हेल्प करी। इसीलिए सिल्वर फेमस है दो चीजें करने के लिए, वे अप पे फास्ट मूव करना और जब लेवरेज पोजीशनिंग स्क्वीज्ड होती है तो और भी फास्ट मूव करना। अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, 2025, सेम रिदम बट न्यू कैरेक्टर्स। ये हिस्ट्री राइम्स वाला पार्ट है। अगर आप सिर्फ प्राइस देखते हो तो सिल्वर हमेशा क्योस जैसा लगेगा, लेकिन अगर सारे सही मैट्रिक्स ट्रैक करते हो तो मूव सेंस बनाने लगेगी। ये दो चीजें ट्रैक करो, पहला वॉल्यूम, क्या सिल्वर कितना एक्टिव था, और दूसरा ओपन इंटरेस्ट कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन है। अगर प्राइस पार्टिसिपेशन बिल्ड होने के साथ राइज करती है तो वो थिन लो पार्टिसिपेशन स्पाइक से डिफरेंट एनवायरनमेंट है। और देखो कि रिवर्सल्स के अराउंड अगर ओपन इंटरेस्ट कोलैप्स होता है क्योंकि वो अक्सर लेवरेज को रूम से निकालता है। दूसरा मार्जिन अपडेट्स, फ्रेंजी में ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन बन जाता है। अगर एक्सचेंज मार्जिन बढ़ाता है तो लेवरेज ट्रेडर्स को लगता है कि ज्यादा कैश चाहिए और पोजीशंस फास्ट अनवाइंड हो सकती हैं। इसीलिए नहीं कि आप टॉप प्रेडिक्ट कर लोगे, लेकिन इसीलिए कि आप समझोगे कि एक मूव अचानक से वॉयलेंट क्यों हो जाता है। तीसरा इंडस्ट्रियल डिमांड नैरेटिव, बड़े डिमांड एरियाज ट्रैक करो जो दिखते रहते हैं, सोलर बिल्ड आउट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन थीम्स। आपको कोई एग्जैक्ट नंबर्स फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रैक करो कि नैरेटिव स्ट्रेंथन हो रही है या फिर फेड हो रही है। तो आपका काम कोई प्रिडिक्ट करना नहीं है, आपका काम है रिस्क को रिस्पेक्ट करना और फोमो में नहीं आना। तो ये सब जानने के बाद हम कह सकते हैं कि सिल्वर की 2025 मूव के रियल रीजन से इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, लेकिन लेट दिसंबर फ्रेंजी में फ्लो ड्रिवन कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, रिटेल स्पेकुलेशन, डिसलोकेशंस और फिर मार्जिन प्रेशर। बट हिस्ट्री ये याद दिलाती है कि सिल्वर ने ये पहले भी कई बार किया है, 1980, 2011 और उन मोमेंट्स में टर्निंग पॉइंट अक्सर लेवरेज और मार्जिन इन्वॉल्व करता था। ये वीडियो एजुकेशन है, एडवाइस नहीं। कमोडिटीज लेवरेज और रिस्की हैं, तो अपना रिस्क मैनेज करो। अगर आप कमोडिटीज को एक ट्रेडर की लेंस से जानना चाहते हो, उसके ड्राइवर्स, इवेंट्स और मार्केट मैकेनिक्स, तो ये चैनल आपके लिए है। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.